आज हम लोग रामायण की इस कथा में राम, लक्ष्मण और अहल्या के प्रसंग के बारे में जानेंगे। एक दिन सुबह सुबह राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी के पास जंगलों और बगीचों को देखने निकले। घूमते घूमते वे एक शांत और सुनसान जगह पहुंचे। राम ने देखा कि वह जगह किसी आश्रम जैसी लग रही थी, लेकिन वहां कोई साधु संत नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह जगह तो आश्रम जैसी है, लेकिन यहाँ कोई ऋषि क्यों नहीं है? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, यह स्थान पहले महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम आश्रम में नहीं थे, तब इंद्रदेव ने गौतम का रूप धारण कर अहल्या से प्रेम की बात की। अहल्या ने इंद्र को पहचान तो लिया, लेकिन इस बात से खुश होकर कि स्वयं इंद्र मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, उन्होंने उसे मना नहीं किया। बाद में जब ऋषि गौतम लौटे और उन्होंने ये सब देखा, तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहल्या को भी श्रापित कर दिया कि वह कई हजार सालों तक राख में लुप्त बिना भोजन पानी के केवल वायु पर ही जीवित रहेगी। जब भगवान राम इस स्थान पर आएंगे, तभी उनका उद्धार होगा। विश्वामित्र बोले, हे राम, अब आप इस आश्रम में प्रवेश कर अहल्या का उद्धार कीजिए। राम और लक्ष्मण आश्रम के अंदर गए। वहां अहल्या तो दिखाई नहीं दी, लेकिन वहां एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही अहल्या की दृष्टि राम पर पड़ी, उनका श्राप समाप्त हो गया और वे फिर से एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। राम और लक्ष्मण ने उनका आदर पूर्वक चरण स्पर्श किया। इसके बाद अहल्या ने उनका सत्कार किया और वे तीनों मिथिला लौट आए। विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा। मिथिला लौटकर जब राम दरबार में पहुंचे, तो वहां के राजपुरोहित सतानंद राम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे राम, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपके गुरु ऋषि विश्वामित्र जैसे तेजस्वी और महान व्यक्ति हैं। फिर सतानंद जी ने विश्वामित्र की कहानी सुनाई। विश्वामित्र पहले एक शक्तिशाली राजा थे। वे राजा गादी के पुत्र थे। एक बार वे अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी ने राजा का बहुत आदर सत्कार किया। उन्होंने अपनी चमत्कारी गाय कामधेनु से राजा और उनकी सेना के लिए बढ़िया भोजन और सारी सुविधाएं जुटाई। राजा विश्वामित्र को कामधेनु का चमत्कार देखकर लालच आ गया और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि वह गाय उन्हें दे दे, लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने अपनी सेना से कामधेनु को जबरदस्ती ले जाने को कहा। कामधेनु ने अपने योग बल से एक दिव्य सेना उत्पन्न कर दी और युद्ध शुरू हो गया। विश्वामित्र ने उस सेना को मार दिया, लेकिन कामधेनु ने और भी शक्तिशाली योद्धा पैदा कर दिए। अंत में वशिष्ठ जी के आदेश से उन योद्धाओं ने विश्वामित्र की सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उनके 100 में से 99 पुत्र मारे गए। दुखी होकर विश्वामित्र ने बचा हुआ राज्य अपने अंतिम पुत्र को दे दिया और तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र की तपस्या और ब्रह्मर्षि बनने की कहानी। विश्वामित्र ने हिमालय में जाकर घोर तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें सारी दिव्य अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान दे दिया। फिर से वे वशिष्ठ ऋषि से बदला लेने पहुंचे और उन पर कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने सब अस्त्रों को अपने तेज से नष्ट कर दिया। अंत में जब वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो सारा संसार डर गया। सभी ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की। तब वशिष्ठ जी ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। इस पराजय के बाद विश्वामित्र को समझ में आया कि ब्राह्मण का बल क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है। तब उन्होंने ठान लिया कि अब वो ब्रह्मर्षि बनेंगे। वे अपनी पत्नी के साथ दक्षिण की ओर चल दिए और अन्न जल त्याग कर केवल फलों पर जीवित रहकर कठिन तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें राजश्री की उपाधि दी, लेकिन विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे पूर्ण ब्रह्मर्षि की उपाधि चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी मेरी तपस्या अधूरी है और उन्हें और भी कठोर तपस्या करनी चाहिए।
यदि आपको रामायण से जुड़ी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे की कथा जानने के लिए रोशनी ग्लोब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।